आज की कहानी है सच्चा प्यार। तो आइए बिना समय गवाए आज की रोचक कहानी शुरू करते हैं। शिखा की शादी तय हो चुकी थी। उसके घर में सब खुश थे। सभी शादी की तैयारियों में लगे थे। शादी में कौन क्या पहनेगा, शादी के कार्ड बटे या नहीं वगैरह कामों में लगे थे। घर में हर समय एक खुशी का माहौल बना हुआ था। आखिर कुछ दिनों में शिखा की शादी जो होने वाली थी, तैयारियां तो तेज करनी ही थी। पर इन सब में शिखा का मन बहुत दुखी था। उसने शादी के लिए हाँ तो कह दिया था, पर उसका मन तो किसी और को चाहता था। उसका मन बस उसी के ख्यालों को याद करके रोने लगा। उसी के कॉलेज में पढ़ता था करण, जिसे शिखा मन ही मन बहुत पसंद करती थी, पर कभी उसे बता नहीं पाई। उसकी सहेलियां उससे हमेशा कि वो अपने मन की बात करण से कह दे, पर शिखा कभी हिम्मत ही नहीं कर पाई। और कभी जाती भी करण के सामने तो उसके कदम उसका साथ नहीं देते, जुबान लड़खड़ाने लगती और वो वहाँ से भाग जाती। एक दिन उसने हिम्मत करके करण से अपने दिल की बात कहनी चाहिए, पर उससे पहले ही करण ने उसी के सामने उसकी दोस्त सुहानी को प्रपोज कर दिया। शिखा के कदम वहीं रुक गए। उसे लगा जैसे उसकी धड़कन ही रुक गई हो। वो चुपचाप अपने घर चली आई। उसकी आंखों में आंसू थे। शिखा और सुहानी एक ही क्लास में पढ़ते थे, दोनों दोस्त भी थे, पर कभी सुहानी ने उससे करण के बारे में कोई बात नहीं की। कभी शिखा को ये एहसास ही नहीं हुआ कि सुहानी के मन में भी करण के लिए कुछ भावना है, या शायद शिखा उसे देख ही नहीं पाई। जब भी करण देखता, शिखा को लगता करण उसे देख रहा है, पर वो तो सुहानी को देखता था। ऐसे ही न जाने कितनी सारी बातें, कितने सारे पल शिखा की आंखों के सामने घूमने लगे। पर शिखा जानती थी इसमें किसी का कोई दोष नहीं, ना करण का, ना सुहानी का, ना खुद उसका। शिखा एक बहुत ही सरल स्वभाव की लड़की थी। उसे ज़्यादा बातें करना नहीं आता था। वो अपने ही सपनों की दुनिया में खोई रहती थी। शायद इसी स्वभाव के कारण वो करण से अपने दिल की बात कह ही नहीं पाई, और जब कहने गई तो बहुत देर हो चुकी थी। समय बीता, शिखा ने अपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी की, और आज जब उसकी शादी का दिन आया तो उसे अचानक ही करण की दी याद आ गई, जिसके साथ उसने कभी साथ रहने के सपने सजाए थे। उसका मन करण को याद कर दुखी होने लगा। खैर, कुछ दिनों में शिखा की शादी हो गई। वो एक नए घर में आ गई। नया परिवार, नया जीवन साथी। शिखा के लिए सब कुछ नया था। शिखा के पति बहुत ही सरल स्वभाव के थे। सुहागरात के दिन शिखा का उतरा चेहरा देख उन्हें लगा शिखा अपने परिवार को छोड़कर नए घर में आई है, इसलिए उसका मन उदास है। उन्होंने शिखा का हाथ पकड़कर बहुत प्यार से कहा, शिखा, तुम्हें पसंद हुई या नहीं, तुम इस शादी से खुश हो या नहीं, पर आज हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत है, इसलिए मैं आज तुमसे एक वादा करना चाहता हूँ। शिखा अवाक होकर अपने पति को देखती रही। वो कुछ नहीं बोली। विनय ने कहा, शिखा, मैं तुम्हें बहुत सारी तो नहीं, पर तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियाँ दूंगा। हर कदम पर, हर मोड़ पर तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर कोई भी परेशानी आई तो उसे पहले मुझसे होकर गुजरना होगा। मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे सिवा कभी कोई दूसरा नहीं होगा। मेरे दिल में तुम्हारा स्थान सबसे पहला होगा। ये मेरा वचन है। इतना सुन शिखा की आंखों में आंसू आ गए। वो सोचने लगी, मैं उस इंसान के लिए सोचकर दुखी हो रही हूँ जिसने मेरे मन की भावना को कभी समझा ही नहीं। और ये एक इंसान है जो मुझे जानते तक नहीं, हमारे बीच कभी बात तक नहीं हुई, फिर भी मेरे लिए इनके मन में कितना आदर, कितना सम्मान, कितना प्यार है। कैसे मैं उसके लिए रो रही हूँ जो मेरा है ही नहीं, और जो मेरा होने को तैयार बैठा है उसे न नज़रअंदाज कर रही हूँ। कैसी नासमझ हूँ मैं। सच्चा प्यार मेरा नहीं, सच्चा प्यार तो इनका है। कौन कहता है शादी के बाद प्यार नहीं होता? मुझे तो शादी के बाद हुआ सच्चा प्यार। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।